अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्यार दीवानगी है के एपिसोड 14 के बारे में। एपिसोड 13 में हमने देखा दाऊद सारा के घर आता है और कहता है हमारे बीच बहन भाई का रिश्ता है। पता नहीं क्यों अम्मी को ऐसा लगा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ और अम्मी भी शर्मिंदा हैं। और इकबाल कहता है उनकी शर्मिंदगी से मेरी बहन पे लगी तोहमत का अजाला हो जाएगा। और चेक देते हुए कहता है ये चेक जाकर उन्हें दे देना और कह देना इकबाल अपनी बहनों के सर पे जिंदा है, अभी किसी ने भी उनके किरदार पे उंगली उठाई उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। और इकबाल मतीन के घर जाता है और मतीन का बाप उसे कहता है तुम तो आते ही नहीं। और मतीन की माँ कहती है डर रहे होंगे कि कहीं उधार ना मांग ले। और इकबाल कहता है पप्पो एक बार मांग के तो देखा होता, ना देता तो कहती। और मतीन के बाप को लिफाफा देते हुए कहता है ये 6 लाख हैं और काफ़ी दिनों से मैं इसी का बंदोबस्त कर रहा था। और मतीन से कहता है कि राबी को लेने कब आ रहे हो। और इकबाल घर आकर अपनी माँ से कहता है राबी से कहिएगा सामान पैक कर ले, हो सकता है कल उसे मतीन लेने आए। दूसरी तरफ साजिदा दाऊद से कहती है ज़रा सी बात पे कितने दिन अपनी माँ से नाराज़ रहोगे। और दाऊद कहता है ज़रा सी बात है ये, आपको पता है आज इकबाल ने मुझसे किस लहजे में बात की है। साजिदा कहती है मान लेती हूँ ये गलत फहमी है, लेकिन ये गलत फहमी बढ़ाई भी तो तुमने ही। और दाऊद कहता है काश आप एक बार इस गलत फहमी का तस्करा मुझसे कर लेती तो ये नौबत ही ना आती आज। और ज़ेबी मतीन से कहती है कुछ दिन इस घर में रहने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। और मतीन कहता है दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, लेकिन वो नहीं जाती और मतीन घर से निकल जाता है। और मतीन की माँ उसे कहती है कितनी मुश्किल से मैंने रास्ता बनाया था और तुमने सब खराब कर दिया। और वो कहती है आप मुझे यहाँ लारे देती रहती हैं और आपका बेटा एक नज़र मेरी तरफ नहीं देखता। और मतीन राबी को लेने चला जाता है और उसे घर ले आता है। और घर आकर राबी मतीन से पूछती है ज़ेबी क्यों आई थी यहाँ। और मतीन कहता है जो तुम करके गई थी उसके बाद अम्मी को संभालने के लिए कोई तो होना था यहाँ। और रास्ते में मतीन को इकबाल मिल जाता है और जॉब लेटर देते हुए कहता है परसों इंटरव्यू है, लाजमी चले जाना। और अगले दिन मतीन घर आता है और अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी जॉब लग गई है। और जॉब की खुशी में राबी को घुमाने लेकर जाता है। और साजिदा राबी के घर आती है और उसकी माँ से कहती है मैं सारा से माफ़ी मांग लेती हूँ। और उसकी माँ कहती है उसने क्या किसी को माफ़ी देनी, वो तो खुद किस्मत से माफ़ी मांग रही है। और ज़ेबी मतीन के घर आती है और मिठाई देते हुए बताती है मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है। और राबी के रूम में जाती है और इसे ताने देते हुए कहती है अपनी जिद अना सब कुचल कर आ गई, तुम में तो शर्म ही नहीं, बहुत गिरी हुई हो तुम। और दीवार से फ्रेम उतार कर तोड़ देती है और राबी उसे थप्पड़ मार देती है। और मतीन की माँ सलीम को बताती है कि राबी ने ज़ेबी को थप्पड़ इसलिए मारा कि उसके यहाँ हमारे से पहले औलाद कैसे हो गई। और राबी कहती है ज़ेबी झूठ कह रही थी। दोस्तों एपिसोड 14 में देखा जा सकता है कि मतीन की माँ राबी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और दिखाया जाता है कि राबी की माँ से कहती है मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो भांज बहू घर पे ले आई। इससे पता चलता है कि इस बात का झूठा बहाना बनाकर वो राबी को घर से निकालने की कोशिश करेगी। और दिखाया जाता है कि मतीन की माँ आकर उसे झूठी कहानी सुनाती है और कहती है क्या देखा है तुमने इस लड़की में, औलाद तक तो तुम्हें दे नहीं सकी और क्या देगी। इससे पता चलता है कि वो अब औलाद का बहाना बनाकर मतीन का दिल राबी की तरफ से बुरा करेगी। और दिखाया जाता है कि राबी मतीन से कहती है डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, डॉक्टर ने तो सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन दी है। इससे पता चलता है कि मतीन राबी से सच्चाई पूछेगा और राबी मतीन को सच बता देगी, क्योंकि अगले सीन में दिखाया जाता है कि राबी मतीन से कहती है शौहर का मजबूती से हाथ थाम लेना ही जिंदगी की मिन्हाज होती है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार मतीन राबी की बात पर यकीन कर लेगा, क्योंकि अगले सीन में दिखाया जाता है कि मतीन अपनी माँ से कहता है आपको नहीं पसंद ना वो ले जाता हूँ उसे मैं। और वो राबी का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा होता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब वो राबी को अलग घर में रखेगा और अपनी माँ की असलियत जान लेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, मतीन राबी को अलग घर में रखेगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें।